हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स ग्रो टुगेदर। सो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में आप लोगों के साथ एस्टेट के नोटिफिकेशन से रिलेटेड, बीपीएससी टीआरई 4 के नोटिफिकेशन और एग्जाम से रिलेटेड टॉपिक पे बात की थी, जिसमें मैंने आप लोगों से बात किया था कि जो टीआरई 4 का नोटिफिकेशन है वो सितंबर मंथ के पहले आपको देखने को मिल जाएगा, क्योंकि सितंबर मंथ में आपको आचार संहिता देखने को मिलेगी, जिससे पहले की टीआरई 4 का नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा। और साथ ही साथ आपका एग्जाम जो है अगस्त या जुलाई या अगस्त मंथ में आपको देखने को मिलेगा। मैंने उस वीडियो में इस बारे में भी बात की थी कि जो एस्टेट का एग्जाम है, क्योंकि टीआरई 4 के पहले शिक्षा विभाग ने बीएसईबी को ये निर्देश दिया है कि एस्टेट का एग्जाम कराना होगा, तो एस्टेट का एग्जाम आपको जून मंथ में देखने को मिल जाएगा, जिसमें मैंने बताया था कि आपको एस्टेट का नोटिफिकेशन साथ ही साथ एग्जाम और रिजल्ट भी देखने को जल्द ही मिल जाएगा। तो वैसा ही कुछ न्यूज आपको अभी 2-3 दिन पहले देखने को मिला होगा कि जिसमें शिक्षा मंत्री ने खुद कहा है कि जो टीआरई 4 का एग्जाम है वो 9 अगस्त से पहले कराने की बात कही है। और मैं उस वीडियो में अंत में ये भी मैंने कहा था कि मेरी जो नेक्स्ट वीडियो होगी मैं बात करूंगी उसमें एस्टेट के सभी टॉपिक से रिलेटेड कि अगर आप एस्टेट का एग्जाम देना चाहते हैं तो आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि एग्जाम पैटर्न क्या है, पासिंग मार्क्स कितना है, अदर स्टेट के लिए और सेम स्टेट के लिए क्या पासिंग मार्क है, इन सभी टॉपिक पे। और साथ ही साथ आपको सबसे ज्यादा ध्यान देने की बात ये है, क्योंकि आपको एस्टेट के एग्जाम के लिए भी ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा और टीआरई 4 के भी एग्जाम के लिए ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा। तो आपको एक चीज ध्यान में रखते हुए अपनी प्रिपरेशन करनी है कि आप अपनी प्रिपरेशन ऐसे करें कि आपकी साथ साथ एस्टेट की भी प्रिपरेशन हो जाए और साथ ही साथ बीपीएससी टीआरई 4 की भी प्रिपरेशन हो जाए। इन टॉपिक पे ध्यान देते हुए आपको एग्जाम की तैयारी करनी होगी। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को टीआरई 4 के लिए सब्सक्राइब जरूर करिएगा और इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए, ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो चलिए बात कर लेते हैं एस्टेट के उन सभी टॉपिक के बारे में जो आपने थंबनेल में देखा होगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि अगर आपको बिहार में 9, 10th यानी टीजीटी का अगर टीचर बनना है तो आपको एस्टेट पेपर 1 देना होगा, और अगर आपको पीजीटी यानी 11, 12th का टीचर बनना होगा तो आपको एस्टेट पेपर 2 देना होगा। तो इसके लिए आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए, इस टॉपिक पे हम पहले बात करते हैं। तो अगर आपको 9, 10th यानी टीजीटी का टीचर बनना है तो इसके लिए आपको ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स के साथ साथ बीएड भी होना जरूरी है, तब जाके आप एस्टेट टीजीटी यानी पेपर 1 के लिए एलिजिबल होंगे। बात कर लेते हैं एस्टेट पेपर 2 के बारे में, जो कि पीजीटी है। तो इसके लिए आपको पीजी के साथ साथ यानी पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ साथ आपको बीएड होना जरूरी है, तब जाके आप 11, 12th के टीचर के लिए एलिजिबल होंगे। तो ये हो गई आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब आगे बात कर लें एग्जाम पैटर्न के बारे में कि आपका एस्टेट का एग्जाम पैटर्न क्या है, चाहे वो पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो बात कर लेते हैं कि आपके एग्जाम में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होते हैं, चाहे वो पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो। तो अगर देखा जाए तो आपके एग्जाम में जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं वो 150 होते हैं, यानी 150 का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, और प्रत्येक जो पर क्वेश्चंस होते हैं वो 1 मार्क से रिलेटेड होते हैं, यानी एक क्वेश्चन का आपको 1 मार्क्स मिलता है। और साथ ही साथ अगर आपको टाइम की बात करें तो आपको इसके लिए 2.5 घंटे का समय मिलता है, यानी 150 क्वेश्चन के लिए 150 मिनट आपको मिलते हैं। इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग आपको देखने को नहीं मिलती है, और ये 2 पार्ट में 150 जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ये 2 पार्ट में डिवाइड होते हैं। जो फर्स्ट 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ये आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होते हैं, जिस सब्जेक्ट से आपको एग्जाम देना हो, और जो 50 क्वेश्चंस होते हैं इसमें आपको अपना टीचिंग एप्टीट्यूड और जीके जीएस से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये आपका एग्जाम पैटर्न होता है और इसी बेस पे आपको अपनी तैयारी करनी होती है। आगे बात कर लेते हैं पासिंग मार्क्स के बारे में। तो अगर आपको एस्टेट क्वालिफाई करना है तो ये जानना जरूरी होगा कि आप कितने मार्क्स लाएं कि आपका एस्टेट क्वालिफाई हो जाए। तो इसके लिए बिहार के स्टूडेंट्स के लिए अलग क्राइटेरिया है और जो अदर स्टेट के बच्चे हैं उनके लिए अलग क्राइटेरिया है, और हमेशा इस चीज में कंफ्यूजन अदर स्टेट वाले बच्चों के लिए बना रहता है। तो अगर मैं बात करूं बिहार के स्टूडेंट्स के बारे में, तो अगर आप बिहार के जनरल मेल के कैटेगरी से रिलेटेड है तो आपको जो है 50% मार्क्स लाने होंगे, यानी कि 75 नंबर्स अगर आप लाते हैं तो आप एस्टेट क्वालिफाई कर जाते हैं। और अगर वही बात करें हम बिहार की फीमेल्स के बारे में, तो आपको चाहे वो जनरल फीमेल हो या फिर दूसरे कास्ट की फीमेल हो, तो आपको केवल 40% मार्क्स लाने हैं, यानी आपको 60 नंबर लाने होंगे, तब जाके आप एस्टेट क्वालिफाई कर जाएंगे।
अब बात करें अदर स्टेट के बच्चों के लिए, तो अगर आप अदर स्टेट से चाहे मेल हो फीमेल हो तो आपको जो है 50% मार्क्स ही लाने होंगे, यानी 75 मार्क्स अगर आपका आता है तब जाके आप एस्टेट क्वालिफाई कर सकेंगे। तो इस तरह से आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा हर कैटेगरी से रिलेटेड जो बिहार के स्टूडेंट्स हैं कि आपको कितना परसेंट या कितने मार्क्स लाने होंगे तब जाके आप एस्टेट क्वालिफाई करेंगे। और अब आगे बात कर लेते हैं। मैं इसमें आपने थंबनेल में देखा होगा कि मैं आपको अपने मार्क्स भी बताऊंगी। तो जब फर्स्ट टाइम यानी 2023 में एस्टेट का जो नोटिफिकेशन आया था, आई थिंक जब वो नोटिफिकेशन आया तो बहुत से बच्चों को पता भी नहीं चल पाया कि एस्टेट का नोटिफिकेशन आया हुआ है। लेकिन जैसे ही मुझे पता चला तो मैं एकदम लास्ट तारीख जो उसके फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट थी तब मैंने इसका फॉर्म भरा था, और जल्दी जल्दी में मेरी प्रिपरेशन भी वही जो मैंने अपने पहले पढ़ रखा था वही प्रिपरेशन हुआ था, और उसी के साथ मैंने अपना एग्जाम भी दिया था जिसमें मेरा 98 मार्क्स उस टाइम पे आया था। तो मैं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा आप इसको मत समझिए कि बहुत ज़्यादा नंबर लाएंगे तभी जाके हो पाएगा, तो नहीं। अगर आप क्वालिफाइंग मार्क्स जितना है अगर आप उतना क्वालिफाई कर जाते हैं उतना ही जरूरी है। ये नहीं है कि आपको ये क्वालिफाइंग एग्जाम है तो आप बहुत ज़्यादा नंबर लाके बहुत अच्छा कर लेंगे, कोई मतलब नहीं है। अगर आप क्वालिफाइंग मार्क्स यानी आपका 75 या 60 मार्क्स आते हैं, फीमेल के बारे में बात कर रही हूँ, तभी आप पास ही होंगे। तो इसके लिए आपको ध्यान रखना होगा कि आप इसकी प्रिपरेशन कैसे करें। तो मेरे जो उस समय मार्क्स बने थे वो 98 मार्क्स बने थे। मैंने कुछ उस समय बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन नहीं की थी या बहुत ज़्यादा कुछ पढ़ा नहीं था, लेकिन फिर भी 98 और ठीक मार्क्स थे। कोई ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा मार्क्स लाने होंगे। इसके लिए आप अगर जो क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है अगर उसको पार कर जाते हैं तो समझिए आप पेपर 1 और पेपर 2 के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। अब बात कर लेते हैं कि सिलेबस कहाँ से हम कंप्लीट करें। अगर आप एस्टेट का एग्जाम देना चाहते हैं तो सबसे ज़्यादा जरूरी ये हो जाता है कि आप कहाँ से पढ़ें, आप अपनी प्रिपरेशन कहाँ से करें। तो इसके बारे में मैं आगे आप लोगों से बात करने वाली हूँ। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और उस एग्जाम से रिलेटेड आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखना चाहते हो या फिर मॉक टेस्ट देना चाहते हो तो उसके लिए आपको बेस्ट प्लेटफॉर्म मिल जाता है टेक्स्ट बुक। और आप यहाँ पे देख सकते हैं इस समय टेक्स्ट बुक पर मंथ एंड सेल स्टार्ट हो गई है जो कि आपको 28 मई से देखने को मिल जाएगी। साथ ही साथ आप देख सकते हैं स्पेशल ऑफर जो कि आपको 12 AM to 1 AM देखने को मिलेगा। अगर आप मैक्सिमम डिस्काउंट चाहते हैं तो आप हमारा कूपन कोड LGTG यूज करके मैक्सिमम डिस्काउंट भी प्राप्त कर सकते हैं। आपको यहाँ पे टेक्स्ट बुक पास प्रो के थ्रू किसी भी एग्जाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, मॉक टेस्ट, अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस सभी चीज़ों के बारे में जानकारी मिल जाएगी। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दी गई है, आप लिंक पे क्लिक करके टेक्स्ट बुक पास प्रो को परचेज कर सकते हैं। तो अगर मैं बात करूं सिलेबस के बारे में कि आप जो एस्टेट का सिलेबस है वो कहाँ से कवर करें, कहाँ से पढ़ें, तो सबसे ज़्यादा जरूरी हो जाता है NCERT की बुक। अगर आप 2024 के जो एग्ज़ाम हुए थे एस्टेट को अगर आप उसे उठा के देखते हैं तो जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो आपके सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं वो NCERT से ही रिलेटेड होते हैं। तो आपके लिए एक बेनिफिट यहाँ पे ये भी हो जाएगा कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में ही भी आपसे बात की थी कि अगर आप अपनी तैयारी एक सही वे में करते हैं कि आपको एस्टेट का भी एग्जाम देना है, आपको BPSC TRE 4 का भी एग्जाम देना है, तो आप ऐसी तैयारी करिए कि आपका दोनों एग्जाम की तैयारी एक साथ हो जाए। क्योंकि BPSC TRE 4 के लिए भी NCERT मस्ट है और एस्टेट के लिए भी NCERT मस्ट है। तो इस तरह से आप अपने सब्जेक्ट का जो भी टॉपिक है या जो भी आपका सब्जेक्ट है वो NCERT से कवर कर सकते हैं। तो इसके लिए ऐसा हो जाएगा कि आपका एस्टेट का भी तैयारी हो जाएगा और साथ ही साथ आपके BPSC TRE 4 की भी तैयारी हो जाएगी। तो अगर आप एस्टेट का सिलेबस कंप्लीट करना चाहते हैं तो मैं अगर पहले 100 मार्क्स के बारे में आपके सब्जेक्ट्स के रिलेटेड मैं बताऊं तो आपको अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड NCERT उठानी है क्लास 6 to 10 तक की। मेरा साइंस सब्जेक्ट था तो मैंने क्लास 6 to 10 तक की NCERT पढ़ी, और आप अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे तो लगभग क्वेश्चन इन्हीं क्लासेस से पूछे गए हैं। तो अगर आप इसकी भी तैयारी कर लेते हैं, चाहे आप दूसरी भी सब्जेक्ट की बात करूं तो NCERT ही जरूरी है। तो आप NCERT जरूर पढ़िएगा क्योंकि ये आपके एस्टेट के लिए भी जरूरी है, आपके BPSC TRE 4 के लिए भी जरूरी है। ये तो रही आपके 100 मार्क्स की प्रिपरेशन। अब बात करते हैं कि 50 मार्क्स की प्रिपरेशन, यानी जो क्वेश्चंस टीचिंग एप्टीट्यूड के पूछे जाते हैं या GK GS से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आप इनकी प्रिपरेशन कैसे करें।
तो अगर मैं इसकी प्रिपरेशन की बात करूं तो आपने कहीं ना कहीं अगर आपने बीएड कर रखा है तो ये टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड कुछ ना कुछ चीजें आपने जरूर पढ़ी होगी, और आपने अगर सीटेट दिया है तो ये भी चीजें आपने वहां से भी पढ़ी होंगी। और अगर नहीं भी पढ़ी है तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाइए, चाहे 23 का हुआ हो, जो 24 का हुआ हो, आप इनसे टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस पहले देख लीजिए। और आपको यूट्यूब पे रिलेटेड, इससे टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड, आर्ट ऑफ टीचिंग से रिलेटेड बहुत से वीडियोज मिल जाएंगे। आप उनको अगर कर लेते हैं, एक दो वीडियो या फिर कोई मैराथन क्लास देख लेते हैं, तो आपको बस वो टॉपिक समझना है कि किस टॉपिक से क्वेश्चन उठा रहा है और वहां पे वो किस तरह से क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आप भी यहाँ पे भी टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन बहुत ही आसान तरीके से कर लेंगे। और बात करें जीके जीएस में, जिसमें आपका मैथ पूछ लेता है, रीजनिंग के क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, तो ये बहुत ज्यादा हाई लेवल के क्वेश्चंस नहीं होते हैं, बहुत ही लो लेवल के क्वेश्चन एस्टेट में पूछते हैं। तो आपको ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। आप ये जो 50 मार्क्स की तैयारी है वो यूट्यूब के थ्रू या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर उठा के आप देख सकते हैं, अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए आप अपने एस्टेट की प्रिपरेशन करिए, और साथ ही साथ ये भी ध्यान में रखिए कि आपको बीपीएससी टीआरई 4 की भी प्रिपरेशन करनी है, इसलिए आप बीपीएससी टीआरई 4 को भी साथ साथ लेते चलिए। इसलिए कि अगर आप टीआरई 4 को भी साथ लेके चलेंगे तो आपकी दोनों की प्रिपरेशन साथ ही साथ होती रहेगी। और कुछ बच्चे ये भी बोल रहे थे अभी कुछ टाइम पहले कि टीआरई 4 का जो नोटिफिकेशन है वो नहीं देखने को मिलेगा। तो आई थिंक मैं कहना चाहती हूँ कि आप अपने माइंड को जो है वो नेगेटिविटी से मत भरिए, क्योंकि अगर आप पॉजिटिव सोचेंगे तो आपके साथ चीजें भी पॉजिटिव होंगी। ठीक है, अगर नहीं भी होता या नहीं भी हुआ होता टीआरई 4 तो ये जरूरी नहीं है, लेकिन हमें हमेशा पॉजिटिव सोच लेके आगे बढ़ना चाहिए। तो इसलिए आपको हम अपने माइंड से ये नेगेटिव बातें, कोई भी नेगेटिव बात है उसको निकाल देना चाहिए। आपको हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए, और आप अपने पॉजिटिव माइंड के साथ अपने टीआरई 4 की प्रिपरेशन करिए, एस्टेट की प्रिपरेशन करिए। और इसी तरह से मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी, टीआरई 4 से रिलेटेड दूसरे टॉपिक से रिलेटेड बात करूंगी, जिसमें आपको अगर कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं आपका डाउट क्लियर करने की कोशिश करूंगी। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।